वक्त लियाकताबाद में मौजूद हूँ। लियाकताबाद का जो ओवर हेड ब्रिज है इसके ऊपर यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर आज एक बड़ी तब्दीली मैंने देखी तो सोचा इस तब्दीली से आपको मैं आगाह करूँ, क्योंकि कराची वाले इन मामलात को रोज़ देखते हैं, लेकिन बेशुमार मसाइल देखने के बावजूद बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं इशूज़ के ऊपर, क्योंकि इशूज़ उनको रोज़ इस तरह के फेस तो करने पड़ जाते हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाते। लेकिन कराची वालों के ये मसाइल, इस तरह के मसाइल जो कि उनको रोज़ सहने पड़ते हैं, भुगतने पड़ते हैं, तो मैंने आज ये समझा कि आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन एक बड़ी तब्दीली भी मैंने देखी, वो तब्दीली भी आपको बताता हूँ। और उसके बाद फिर आप चूँकि ये रोज़ मामलात को फेस करते हैं तो आप भी खुद इस बात को भी एक खुशाइन समझेंगे कि हाँ, हुकूमत ने अगर जो इकदाम किया है वो काफ़ी बेहतर है। वो इकदाम ये है कि ये डाखाने का पुल है, लियाकताबाद डाखाने का। यहाँ पर आप देखते थे कि बड़ी तादाद में अफ़गानियों ने यहाँ डेरे डाल रखे थे और जो शहर भर से मुख्तलिफ इलाकों से जो कचरा चुन के लाते थे वो यहाँ पर वो जमा करते थे, स्टोर करते थे और उसके बाद इसको यहाँ से फिर दूसरी जगह मुंतकिल करते थे। और उसके बाद फिर यहाँ सुराब बोट और जो इनके कबाड़ खाने या जो मुख्तलिफ जगह है यहाँ से वो ले जाते थे और उसके बाद फिर आगे जाके इसको फ़रोख्त करते थे। अच्छा, अब हुकूमत ने ये जो पूरा एक तकरीबन कोई 400-500 मीटर की जगह है जो कि खाली करा ली है, इसको मैं कहूँगा इमरान भाई को कुछ जूम करेंगे यहाँ उस जगह को कि आपको यहाँ से फोकस नज़र आए कि पुल के बीच से ये जो जगह है, अब ये इनके सब जो है वो थैले पड़े हुए हैं जिसके अंदर कचरा कुंडी और ये सामान जो भर के लाते थे। और उसके बाद फिर आज इनको निकालने के बाद वहाँ बाउंड्री लगा दी गई है, पौधे लगे हुए हैं और पौधों से आगे जगह देखेंगे कि मुकम्मल तौर पर इस जगह को खाली करा दिया गया। और उससे बिल्कुल आखिर में अगर पुल के बीच में देखें, डाखाने के फ्लाईओवर के पुल के बिल्कुल बीच में, तो ये जो है वो नर्सरी बाकायदा तौर पर लगा दी गई है। यानी कि गंदगी और कचरे का जो ढेर बना हुआ था, जो कि ये जो अफगानी थे इनकी वजह से यहाँ कचरे का ढेर लग गया था और मुख्तलिफ जराइम भी दायरे होते हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ चीज़ें भी यहाँ देखने में आती थी। तो अब हुकूमत ने वो खाली करा दिया और लग रहा है कि इसको जो है वो नर्सरी बनाया जाएगा, यानी कि जो कचरे की एक माजगाह बनी हुई थी। अब जब ट्रैफिक जाम होता था आने जाने वाला तो उस वक्त लोगों को भी फील होता था कि कितनी गंदगी, बदबू और गलाजत होती थी और ये यहाँ एक जुराइम का भी गढ़ बन चुका था, तो उसको अंदर से ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अब भी ये जो रोड का बीच का हिस्सा है उसके फुटपाथ के ऊपर इन्होंने डेरे लगा रखे हैं। और अगर मैं आपको इमरान भाई को कहूँ आपको सीधे हाथ वाली जगह दिखाएं तो सीधे हाथ वाली जगह पर भी इन्होंने अपने बिस्तरे लगा रखे हैं। इन्होंने पूरी एक अपनी रिहाइश बना रखी है। और उसके बाद नीचे पुल के नीचे भी अगर आप देखें तो इन्होंने कचरा जो मुख्तलिफ इलाकों से चुन के लाते हैं, इन्होंने वो कचरे के जो थैले हैं वो थैले भर कर रखे हुए हैं और उसके बाद फिर आराम से रह रहे हैं। अच्छा, अब नुकता ये है कि एक तो दायरे, अब ये छोटे छोटे बच्चे आप वीडियो में देख रहे होंगे जो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, कचरा चुन के लाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर आके स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर इन कचरे को, इस सारे चीज़ों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं ज़ाहिर ज़्यादातर वीज़े पर नहीं आते, इनके पास वीज़े नहीं होते। उसके बाद फिर वो दूसरी जगहों से शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आके मुख्तलिफ जो है वो काम करते हैं। आप लोग यहाँ यहीं बीच में रहते थे क्या? हाँ, हम लोग के बीच में रहता था तो केएमसी वाले ने लोडर लेके आया, पूरा जगह साफ किया और यहाँ जो है ये लोग बोला है क्या पार्क बनाएगा। अच्छा, तो कितने रहते थे यहाँ आप लोग रहते थे इस जगह पे? इस जगह में कम से कम 250 बंदे रहते थे। तो कितना टाइम हो गया था, कितना वक्त हो गया था आप लोगों को? यहाँ तो कम से कम 35-30 साल हो गया जो हम लोग के काम करा था। अच्छा, हाँ। और ये क्या करते थे आप लोग यहाँ रह के? हम लोग यहाँ कागज जमा करा था और बेच रहा था। अभी यहाँ से भगा दिया ना, ये जो यहाँ चीज नजर आ रहा है ना, हाँ, ये कल पूरा खाली कर देगा। अच्छा, हाँ। तो आप लोग अब यहाँ पे चले जाएंगे? यहाँ से इंशाल्लाह चले जाएगा। ठीक है, यही है बात। टीना टीम पे चले जाएगा। टीना टीम पे भी इसी तरह पुल को जाके उस पर कब्जा करेंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ, वो नदी के पास जाएगा। वो केएमसी वाले ने बोला है हमको कि वहाँ जाओ, यहाँ हम लोग पार्क बनाएगा। ठीक है, ये नर्सरी बनाई जा रही है। लेकिन यही वाली बात जो मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी आता है किसी मुल्क से आके वो इस तरह आके माजगाह बना लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। आप ये समझते हैं ये जगह जो हुई है अफगानियों से खाली करवा ली गई है, कचरे और गंदगी का ढेर भी लगा हुआ था, अब नर्सरी बनाई जा रही है, तो बेहतर है ना? बेहतर तो है मगर उस पर अमल नहीं होगा। ये अभी सफाई ये महीने बाद आप आओगे तो ये इससे ज़्यादा कचरा मिलेगा। लेकिन आप ये चीज़ देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी आता है, किसी तरह भी आता है, आके मज़े से रहता है, जो भी जुर्म करने हो करते हैं, तो पुलिस की या जितने भी इदारे हैं, जैसे बच्चा खुद बता रहा है कि 25-30 साल से रहते हैं, तो मतलब ये पैदा यही हुए हैं, यही बड़ा हो गए। तो मतलब पुलिस की इदारों की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा होता है, किसी को नहीं पता होता कि गैर कानूनी रह रहे हैं, कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जुर्म भी करते हैं और यहाँ के जो लोग हैं मकामी, उनकी हक तलफी भी होती है। ये पहली हुकूमतों का काम है जिन्होंने इनको लेके आए। जो ये बच्चे यहाँ बड़े हुए, जवान हो गए, इनकी भी शादी हो गई, इनकी भी नस्ल बढ़ रही है,
ये जियाउल की हुकूमत में ये अवाम आई थी, और उसके बाद से फिर ये तरक्की करते 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 अब तो ये लाखों करोड़ोंपति हो चुके हैं। इनके घर बार अपने हो चुके हैं, बिल्डिंग है, फ्लैट हैं, मार्केटें हैं। आप इनको कमज़ोर ना समझें। जी जी बिल्कुल। ये माशाल्लाह बहुत ताकतवर है। ये ट्रांसपोर्ट में समझ लें कि छाए हुए हैं, देख ले सुराब गोट अलासिफ और उसके अलावा मुजाफाती इलाके जितने भी है जाके रातों रात बिल्डिंग खाली कर देंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। चुरंगियों पर कब्जा कर लेंगे, कोई नहीं पूछने वाला होगा। सड़क के बीच में कब्जा कर लेंगे, जैसे पीछे आप देखें, कोई नहीं पूछने वाला होगा। लेकिन कोई पाकिस्तान का बंदा अगर बांग्लादेश चला जाए, इंडिया चला जाए, अफगानिस्तान चला जाए, ईरान चला जाए, तो वहाँ के इदारे, वहाँ की एजेंसीज एक रात नहीं टिकने देती, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं कर सकते आप इसी तरह आज़ादाना। लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं और उसके बाद आज़ादाना हर मूवमेंट करते हैं, हर किस्म का जुर्म करते हैं। और यहाँ के खासतौर पर जो मकामी लोग हैं उनकी हक तलफी भी होती है। अब देखा जाए तो जितने भी अफगान महाजरीन हैं एक अरसा दराज से यहाँ रह रहे हैं, तो उसके बाद वो जो काम यहाँ की मसीह कम्युनिटी करती थी, यानी कि सफाई सुथराई, KMC में मुलाजमत होती थी, शहर की सफाई सुथराई, तो अब ज़्यादातर हम ये भी देखते हैं कि आप खुद भी महसूस करते होंगे कि अब KMC में जो मसीह बिरादरी के जो लोगों को जो अपनी मर्जी से काम करते थे, हमारे लिए भाई हैं, तो अब अफगानी वो काम संभाले हुए हैं, गटर साफ कर रहे होते हैं। ये मसीह बिरादरी जो है ये पहले गवर्नमेंट में शामिल नहीं थी। ये अल्ताफ़ हुसैन भाई ने इनको इलेक्शन में खड़ा किया और मसीह भाई जो हैं माशाल्लाह असेंबली तक पहुंच गए। इनको गवर्नमेंट जॉबें मिली हुई हैं। ये वो काम नहीं करते जो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले करते थे। तो अब इनको जॉबें मिल गई हैं। अब तो सिंध गवर्नमेंट ने इन लोगों को इंजेक्ट कर दिया है कि यानी कि अगर आप यहाँ पे जमशेद रोड पे चले जाएंगे, जो नाले साफ़ हो रहे हैं, गटर साफ़ हो रहे हैं, तो आपको अफगानी मिलेंगे। लेकिन जिनका जो काम है, जिनका हक बनता है, अगर वो अपनी मर्जी से काम करते हैं तो उनको तनख्वाह मिलेगी, उनका रोजगार होगा। मतलब अफगानी लोग अपने मतलब का काम करते हैं, अपना कचरा उठाते हैं, बाकी अपने काम से काम करते हैं। ठीक है। अगर इनको कोई मजदूरी मिलेगी तो कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये बड़ा एक अहम मसला है। हालांकि एक खूबसूरत इलाका है, इसके बीच में अगर नर्सरी लगा दी जाए, पौधे लगा दिए जाए, ना सिर्फ मार्केट की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि आने जाने वालों के लिए भी एक खुशनुमा जगह होगी। कई दफ़ा इस जगह को साफ़ किया गया, ग्रिल हटाई गई, कोशिश की गई इसको फुटपाथ के साथ साथ जैसे ईंटें लगा दी गई, उसके साथ साथ पौधे भी लगाए जाएंगे। लेकिन कई दफ़ा पौधे लगाए गए, उसके बाद हटाए गए, फिर इसी तरह आज तक वो जो उनका एक मनसूबा था पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। तो ये जगह जब अफगानियों को या जितने भी जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनको जब खाली मिलती है तो इसी तरह आके कब्जा कर लेते हैं, तो फिर शहरियों की, यहाँ कराची वालों की परेशानी में बेहद इजाफा होता है। तो यहाँ से जैसे कराची के सिर्फ ये डाखाने वाली जगह नहीं, कराची के और भी बेशुमार इलाके हैं जहाँ पर इसी तरह लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और उसके बाद फिर वो ना सिर्फ मुख्तलिफ चोरियाँ डकैतियाँ जुर्म करते हैं, बल्कि वो मुख्तलिफ इसी तरह गलत कामों में भी मुलविस होते हैं जिनके ऊपर पुलिस हाथ नहीं डालती। साल से वो रहते हैं, आज़ादी से रहते हैं और हर जुर्म करते हैं, लेकिन शहरी जो है, यहाँ के मकामी जो है वो मुँह तकते रह जाते हैं। ये कोशिश थी हमारी कि जो कराची वालों का एक आवाज़ है, जो दर्द या तकलीफ़ है, वो लोगों तक पहुँचाएँ कि इतनी आज़ादी से इतने अरसे से वो रहते रहे, तो ना KMC को उस वक्त ख्याल आया, ना किसी पुलिस को ख्याल आया। कभी जो एक कचरा चुनने वाला थैला लेके घूमने वाला शहर में घूम रहा है, कभी उससे पूछा कि आपके पास कोई वीज़ा है, कोई ID कार्ड है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई शनाख्त जिसकी वजह से आप इतनी आज़ादी से घूम सकते हैं? पाकिस्तान का शहरी दूसरे ममालिक में नहीं, अपने पड़ोसी में नहीं जा सकता, अफगानिस्तान आज़ादी से नहीं जा सकता, इंडिया नहीं जा सकता, बांग्लादेश वाले नहीं घुसने देते। अगर 4 दिन आप वीज़े पे चले जाए, 5वें दिन आपको पकड़ के वो डिपोर्ट कर देते हैं। तो फिर यहाँ से आज़ादी से लोग काम करते हैं और मुख्तलिफ देखते हैं, जुर्म भी करते हैं। बहरहाल एक और इशू भी है, आगे चल के वो भी आपको बताते हैं। मैं अभी पुल के बिल्कुल नीचे मौजूद हूँ डाखाना के। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अफगानी को यहाँ से निकाल दिया गया है। निकालने के बाद यहाँ पर पौधे बड़ी लाइन से खूबसूरती से लगा दिए गए हैं और उम्मीद यही है कि जो एक कचरा कुंडी, गंदगी और गलाजत का ढेर बना हुआ था ये इलाका, ये अब साफ़ हो जाएगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ना तो अफगानी को तजलील करना था और ना ही किसी और कम्युनिटी की तजलील करना है, बल्कि एक इशू है जो बुनियादी मसला है कराची में कि जिस तरह कोई भी कहीं भी चाहे वो कब्ज़ा कर ले, कहीं भी कोई भी चाहता है वो आके बैठ जाता है और कोई इदारा उनसे नहीं पूछता। लेकिन जब बेहतर काम होता है तो उसकी निशानदेही करना भी मैं समझता हूँ कि लाजिम है।
तो मैं उसी तनाजुर में मेरी नज़र पड़ी थी, तो उसके बाद उसी तनाजुर में मैं आया ताकि ये चीज़ मैं लोगों को दिखा सकूं जो रोज़ आप फेस करते हैं। रोज़ आप देखते हैं कि कराची की चुरंगियाँ चौराहे, इसी तरह फ्लाईओवर्स एक कब्ज़ा हुआ है और मुख्तलिफ शहर के हिस्सों से, इलाकों से कचरा चुन के लोग यहाँ लाते हैं अफानी, और उसके बाद फिर आगे उनको फ़रोख्त करते हैं और रह भी रहे होते हैं। उनसे क्या जुर्म कर रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा होता। पहले मैंने जो है वो ऐशा मंजिल और इसके अलावा वाटर पंप चुरंगी के पास भी जो नर्सरी बना दी गई थी, वहाँ पर भी कचरा और गंदगी थी। उस इशू को भी मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की थी, वो आप सबके सामने रखा। वो उन चुरंगियों की सूरत हाल जो काफ़ी तब्दील हो चुकी है, तो अब इस चुरंगी को भी उम्मीद करते हैं कि ये साफ़ सुथरी होगी। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, उनकी हालत बदलेगी। मज़ीद जो मामलात हैं अगले वीलॉग में मैं लाजमी रखूँगा। अब जब ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी ये जगह, तो मज़ीद आके भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब रोज़ हम गुजरते थे, तो रोज़ जब इस मुश्किल से सहना पड़ता था, तो तब भी एक अज़ियत थी जो नाकाबिले बयान थी। लेकिन अब इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी और कराची की जो जहाँ जहाँ बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा वो खूबसूरती, वो अच्छाइयाँ, वो बेहतरी शहर की वो हाईलाइट ज़रूर करता रहूँगा, और जो गलत काम होगा उसकी निशानदेही भी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। अल्लाह ताला कराची का हामी नासिर हो और अपने मुल्क का हामी नासिर हो, इस पूरी कौम का हामी नासिर हो। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।